नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन्स और इन इलास्टिक कोलिजन्स के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमें पता है कि जो कोलिजन्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन, ओके, और एक को कहते हैं हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है प्यारे व्यूअर्स, देखिए वैसा कोलिजन, ओके, जिसमें आपका काइनेटिक एनर्जी, ओके, प्लस मोमेंटम, ये दोनों ही कंजर्व्ड होती हैं, वैसे कोलिजन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, वैसे कोलिजन्स जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता, ओके, वैसे कोलिजन्स को हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसे थोड़ा डिप में समझा जाए मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए होता क्या है इलास्टिक कोलिजन्स में, ओके, कि जो बॉडीज़ हैं आफ्टर, है ना, बॉडीज़ जो कोलाइड कर रही हैं या जो सिस्टम है, ओके, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो दोनों इक्वल होता है। इट मीन्स है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी किसी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है साथ साथ जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होती है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो सिस्टम है या जो बॉडीज़ है जो कोलाइड करेंगी, ओके, उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता। ओके, सो जो पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा है वो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। ओके, इलास्टिक कोलिजन्स, the total kinetic energy of particle before the collision and after the collision is same. That is the kinetic energy is conserved in this type of collision. Okay, इस type of collision में kinetic energy conserved रहता है, momentum भी conserved रहता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। Okay, but in inelastic collision the total kinetic energy of the particle before the collision and after the collision is different. That's why टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा इस केस में इज नॉट कंजर्व्ड, वो कंजर्व्ड नहीं होता। ओके, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग लिए हैं वो फोर्सेस के नेचर के रिगार्डिंग लिए हैं। मतलब है कि ये दो कोलिजन्स में जो फोर्सेस कार्य कर रही होती हैं वो फोर्सेस का नेचर कैसा होता है। देखिए, अगर आप इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो इस केस में जो फोर्सेस होंगे, मतलब जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व्ड होंगे वो सारे फोर्सेस क्या होंगे, कंजर्वेटिव होंगे नेचर में। ओके, कंजर्वेटिव होंगे नेचर में। लेकिन वहीं मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप इस दूसरे टाइप ऑफ कोलिजन की बात करोगे अर्थात इनइलास्टिक कोलिजन की बात करोगे तो इस केस में जो नेचर होता है फोर्सेस का, ओके, मतलब जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो सारे फोर्सेस का जो नेचर होता है ज़्यादातर का नॉन कंजर्वेटिव होता है। ओके, ज़्यादातर का नॉन कंजर्वेटिव ही होता है। ठीक है, सो ऐसा कह सकते हो कि इन इलास्टिक कोलिजन, ओके, इन इलास्टिक कोलिजन ऑल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन दिस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, बट ऑन द अदर हैंड इन inelastic collision all forces involved in this are non conservative in nature। ठीक है ना, तो ये अपना दूसरा पॉइंट था जो हम लोगों ने लिखा था नेचर ऑफ फोर्सेस के रिगार्डिंग। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने मोमेंटम के रिगार्डिंग लिखा है। देखिए, जो टोटल मोमेंटम होता है इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों में ही कंजर्व्ड रहता है। तो ये आप ये कह सकते हो ये पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी है दोनों के बीच। एक और पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी है, दोनों में इलास्टिक कोलिजन में भी और इन इलास्टिक कोलिजन में भी जो टोटल काइनेटिक माफ कीजिएगा, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ओके, वो कंजर्व रहता है। तो थर्ड पॉइंट क्या था, मोमेंटम के रिगार्डिंग। फोर्थ पॉइंट देखिए हम लोग लिखे हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग। देखिए प्यारे व्यूअर्स, इलास्टिक कोलिजन है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो कंजर्व्ड रहता है। मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वो क्या है, कंजर्व्ड है ना, इक्वल है। ओके ओके, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कहीं पर भी डिसिपेट नहीं हो रही। ओके, डिसिपेट बोले तो काइनेटिक एनर्जी कहीं पर भी लॉस्ट नहीं हो रही इस केस में, इलास्टिक कोलिजन के केस में।
इसलिए यहाँ पर जो अपना काइनेटिक एनर्जी है वो किसी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे कि साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर नो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ओके, इन इलास्टिक कोलिजन्स जो कंजर्वेशन है एनर्जी का वो नहीं होता, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में चूंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थोड़ा डिसिपेट होता है। ओके, या ऐसा कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कन्वर्ट होता है। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे कि साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं इन inelastic collisions no conservation of energy takes place, but on the other hand in inelastic collisions kinetic energy is changed into other energy, okay, such as sound energy, heat energy, light energy. Okay, this is the fourth point. देखिए फिफ्थ पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं वो हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें हम लोग ये लिखे हैं कि जो अपना इलास्टिक कोलिजन है प्यारे व्यूअर्स, ये हमें डेली लाइफ में बहुत रेयरली ऑब्जर्व होता है। मतलब डेली लाइफ में बहुत रेयरली हम लोग इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं इलास्टिक कोलिजन को। लेकिन अगर आप इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो डेली लाइफ में हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन को कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब कॉमन होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, अपना फिफ्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखे, देख पा रहे होंगे आप। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कोलिजन ओके इज रेयरली सीन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का जो एग्जाम्पल्स है हमें डेली लाइफ में रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन्स का मतलब कह सकते हो कि ये कॉमनली सीन होता है अपने डेली लाइफ में। ओके, सो दीज आर द 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन्स एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के थिंग्स को आप लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखिए, इलास्टिक कोलिजन्स में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो सेम होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड होता है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है अपना बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो डिफरेंट होता है। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी यहाँ कंजर्व्ड नहीं होती। ठीक है।